नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को औसत बताएंगे। क्या बताएंगे आज आप लोगों को? औसत। क्या बता रहे हैं हम? औसत। औसत किसे कहते हैं? औसत किसे कहते हैं? औसत कैसे निकालते हैं आप? औसत क्या होता है कि कई संख्याओं का योग हो और संख्याओं की संख्या, यानी कि औसत। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा क्या होता है? संख्या, जितनी संख्या है। जैसे हमारे पास की 15 संख्याओं का औसत 48 है। क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? या मान लीजिए कि ये तो औसत निकालने के लिए हो गया। अगर संख्याओं का योग निकालना हो, अभी क्वेश्चन बाद में बताएंगे हम आप लोगों को, पहले फार्मूला क्लियर करा दें हम। अगर संख्याओं का योग निकालना हो कि संख्याओं का योग, यानी वहां पे पता हो, औसत पता हो, संख्या पता हो। जैसे ये बताओ 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? तो इसलिए संख्याओं का योग निकालने के लिए फार्मूला बताना चाहिए। तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या होगा? संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? औसत गुणा संख्या। क्या होगा? औसत गुणा संख्या। और ये अब तीसरा फार्मूला क्या बनता है यहाँ पे? अगर हमें पता हो, औसत पता हो और संख्याओं का योग पता हो, ये पता हो कि किन्हीं कुछ संख्याओं का औसत 20 है और उनका योग 40 है, तो संख्या कितनी होगी? तो संख्या ज्ञात करने के लिए भी फार्मूला होना चाहिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? संख्या अपनी जगह पे है, संख्या निकालना हमें। क्या होगा? औसत इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो यानी क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग क्या होगा? संख्याओं का योग बटा औसत। क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग बटा औसत। यानी औसत में हमें केवल 3 फार्मूले प्रयोग करने होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? औसत निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है और संख्या निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्या होता है। संख्याओं का योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या होता है। और संख्या क्या होती है? संख्याओं का योग बटा औसत होता है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जैसे 15 संख्याओं का औसत 48 है। क्या है? 15 संख्याओं का औसत 48 है। 15 संख्याओं का औसत 48 है। तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 15 संख्याओं का औसत 48 है। क्या है? 15 संख्याओं का औसत 48 है। तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए कह रहा है। क्या कह रहा है? इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योगफल के लिए कौन सा फार्मूला बताए हम? कि संख्याओं का योग क्या होता है? संख्याओं का योग बराबर औसत गुना संख्या। क्या होता है? औसत गुना संख्या। तो इसका हल क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग निकालना है ना। संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? औसत। क्या होता है? औसत होता है। औसत गुना क्या हो जाएगी? संख्या। ये फॉर्मूला बताए थे पहले। तो औसत कितना दिया है यहाँ पे? 48 है। कितना है? 48। और संख्या कितनी है? 15 है। कितना है? 15 है। तो गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 15 अट्टे 120 का 0, 15 चौको 60, 60 और 12 कितना हो जाएगा? 72। ठीक है। यानी कि संख्याओं का योग कितना हो जाएगा यहाँ पे? 720 हो जाएगा। ठीक है।
अब जो है हम अगला क्वेश्चन बताते हैं कि जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा कि कुछ संख्याओं का योग, कुछ संख्याओं का योग, कुछ संख्याओं का योग कितना है? 720 है। क्या है? 720 है। और उनका औसत क्या है? और औसत 48 है। क्या है? और औसत 48 है। कुछ संख्याओं का योग 720 और औसत 48 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है? तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है? कुछ संख्याओं का योग 720 और औसत 48 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे हम भी? संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? संख्या, संख्या बराबर क्या होगा? संख्याओं का योग। क्या होगा? संख्याओं का योग बटा, क्या बताए थे? क्या होगा? औसत। क्या होगा? औसत। संख्याओं का योग बटा औसत के क्या करने के लिए? संख्या ज्ञात कर ले कि कितनी संख्या है जिसका योग कितना है? 720 है और औसत कितना है? 48 है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा? संख्याओं का योग बटा औसत। तो संख्याओं का योग कितना है? 720 बटा कितना? 48। काट दो। 2 3 6, 2 6 12 0, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दो। कितना हो जाएगा? या 12 दूना 24, 12 तिया 36, 30, 30 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 15। यानी कि संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे? 15 हो जाएगी। कि कुछ संख्याओं का योग यानी वह संख्या है जिसका योग 720 और औसत 48 है। तो वह संख्या कितना है? 15 है। यानी कि 15 संख्याओं का योग 720 और औसत 48 है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 25 संख्याओं का, यदि 25 संख्याओं का, यदि 25 संख्याओं का औसत, क्या? यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है, यदि 25 संख्याओं का औसत 72 तथा अगले 35 संख्याओं का, अगले 35 संख्याओं का औसत 84 है, औसत 84 है। क्या है? 84 है। तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा? तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा? क्या होगा? क्या है कि यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84 है, तो पूरी संख्याओं का औसत क्या होगा? पहले हम क्या करते थे कि पहले वाली संख्याओं का योग यानी कि औसत निकालते थे, उसके बाद में दूसरे वाले अगले के यानी कि जितना दिया था उसका औसत निकालते थे, फिर उसके बाद में दोनों को जोड़ते थे, तब आता था। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे? क्या है? जैसे क्या है कि 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत कितना है? संख्या है, ये औसत है। क्या है? 25 संख्याओं का औसत 72। क्या है? 25 संख्याओं का औसत 72 और अगले 35 संख्याओं का, 35 संख्याओं का औसत कितना है? 84 है। कितना है? अगले 35 संख्याओं का औसत कितना है? 84 है। तो इसका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात इसको रेशियो में कर देते हैं। क्या हो जाएगा?
5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। कितना हो गया? 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे कितना है? 25 वाले पहले कितना औसत है? 72। अब यानी कि यहाँ पे हमारा नया औसत क्या आएगा? जब 25 का 72 और 35 का 84 है, 25 का 72 और 35 का 84 है औसत। तो अब जो दोनों का योग करके आएगा, दोनों औसत क्या होगा? दोनों के बीच का औसत क्या होगा? तो 72 से ज्यादा होगा और 84 से कम होगा। क्या होगा? 72 से ज्यादा यानी 72 से अधिक और 84 से कम होगा। तो क्या होगा? 72 प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे? कितना अधिक है? कितना अधिक है? 7 5 12। कितना अधिक है? ये 72 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। कितना अधिक है? 72 से 84 कितना अधिक है? 12 अधिक है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? और 12 सत्ते इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 12 सत्ते 84 बटा कितना अधिक है? 12। कितना? 12। तो डिवाइड कर देंगे। 12 सत्ते 84, 72 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। और हम वही पुराने तरीका निकालते, पहले इसका 25 संख्याओं का औसत निकालते, उसके बाद क्या करते? 35 अगले 35 संख्याओं का औसत 84, इस प्रकार से निकालते तो बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन हम क्या करें कि 25 का औसत 72 और 35 का औसत 84, उसके बाद में क्या किया? इसको रेशियो में चेंज कर दिया, यानी 25 और 35 का रेशियो बना लिए। तो 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, यानी 5 से कटा 25, 5 सत्ते 35, 5 और 7। ठीक है। कितना? 72 से 84 कितना अधिक था? 12। और इसके बाद में जितना 12 अधिक था, 12 सत्ते 84 हुआ। क्या किए? 72 पहला औसत प्लस दूसरा 84 बटा 12 कर दिए। 72 प्लस 12 सत्ते 84, 7 72 7 79 हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 संख्याओं का औसत। 48 संख्याओं का औसत, 48 संख्याओं का औसत 67.37 है। कितना? 67.37 है। तथा अगले 80 संख्याओं का औसत, 80 संख्याओं का औसत 80 संख्याओं का औसत कितना है? 80 संख्याओं का औसत 75.37 है। ठीक है। तो पूरी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। क्या है कि पूरी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो पूरी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो कितना कितना है? 48 का क्या है? 48 का कितना? 67.37 और 80 का 75.37। यही तो है। 48 संख्याओं का औसत कितना है? 67.37 और 80 का कितना है? 75.37 है। यही तो है। अब हम क्या करते हैं? दोनों का रेशियो बना लेते हैं, 48 और 80 का। तो 16 तिया 48 और 16 पंजे 80। क्या हो जाएगा? 16 तिया 48 और 16 पंजे 80। अब 67.37 से 75.37 कितना अधिक है? 5 3 8। कितना अधिक है? 8 अधिक है। इस दोनों का टोटल कर देंगे। कितना अधिक है? 8 अधिक है ना। 5 3 8 हो गया। अब क्या करते हैं हम? कितना बताए थे यहाँ पे? पहला औसत कितना है? 67.37 प्लस 8 पंजे 40। क्या होगा? 8 पंजे 40 बटा संख्या, यानी कि औसत निकालना था ना, योग होगा। यहाँ पे क्या होगा? योग कितना होगा? 8 पंजे 40 योग बटा संख्या 8। तो कितना हो जाएगा? 67.37 प्लस 8 पंजे 40। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 72 कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा इसका योग? क्या होगा यहाँ पे? इसको ऐड कर देंगे, 8 पंजे 40, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 60, 3 हो गया, और 7 5 12 के 2 6 7, 72.37 हो जाएगा। यानी कि नया औसत क्या होगा? 72.37 हो गया।